नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज कुशवाई राम लड़ाते पर। तो आइए आज हम पार्ट 2 के जो शेष भाग रह गया है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो अगला पार्ट है उसमें दो टॉपिक हैं, भाषाई दक्षताएं एवं सीखने के प्रतिफल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भाषाई दक्षताएं एवं अवधारणा। क्या है? कारीगर की उपमा। यहाँ कारीगर की उपमा की गई। जिस प्रकार कोई मूर्तिकार होता है और मूर्तिकार को कोई मूर्ति बनाने के लिए जो उसकी कला है उस कला को दर्शाता है कि उसे कहाँ किस तरीके से वो मूर्ति बनानी है, तो उसे ये पता है कि मूर्ति कैसे बनानी है। ये उसकी कौशल है। लेकिन उस कौशल में भी कहाँ कितनी छेनी किस तरीके से पकड़नी है और किस तरीके से छेनी में कितना फोर्स से हथौड़ा मारना है, ये उसकी दक्षता है। तो इसी प्रकार ये समझाया गया है इसमें कि जिस प्रकार का एक कारीगर छेनी हथौड़े से पत्थर पर नक्काशी गुरता है, उसी प्रकार भाषा सीखने में विभिन्न विशिष्ट कौशल होते हैं, जैसे छेनी पकड़ना, चोट का वजन, पत्थर की सफाई आदि। ये उसका कौशल है कि उसे किस तरीके से करना है। वही अब दक्षता के रूप में आ जाओ तो दक्षता का वास्तविक अर्थ क्या है? दक्षता वे अवलोकन योग्य उपलब्धियां हैं जिन्हें व्यवस्थित रूप से आंका जा सकता है। ये पाठचर्या के उद्देश्यों से प्राप्त होती हैं और चढ़ के अंत तक हासिल की जाती हैं। यानी ये दक्षताएं जो है अवलोकन योग्य उपलब्धियां हैं। अवलोकन योग्य उपलब्धियां हैं जो भी सीख रहा है बच्चा, वो उसकी उपलब्धियां हैं और उसकी व्यक्तिगत रूप से आंका जा सकता है। ये पाठचर्या उद्देश्य से प्राप्त होती हैं, चरण के अंत तक हासिल की जाती है। ये इसी अवधारणा के ऊपर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठचर्या की जो लक्ष्य एवं दक्षताएं दी गई हैं उन दक्षताओं पर बात करते हैं। क्या है पाठचर्या लक्ष्य? CG10 करिकुलम गोल। बच्चे भाषा एक को पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाहिता विकसित करते हैं। ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2022 में दिया गया है कि बच्चा जो है पहली जो भाषा है, भाषा उसकी जो मातृभाषा हो सकती है, लोकल भाषा हो सकती है, उस भाषा को पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाहिता विकसित कर लेता है। तो ये उसका पहला लक्ष्य हो जाता है CG10। उसी में उप जो दक्षताएँ उसकी जो दक्षताएँ दी गई हैं, ये तो उसका गोल है जो हमने इससे पहले वीडियो में हमने किया था। तो ये उसके लक्ष्य थे। अब उस लक्ष्य पर आधारित जो दक्षताएँ जो ग्रहण करेगा वो क्या क्या होगी? वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानना और शब्दों को पढ़ने लिखने में इस ज्ञान को उपयोग करना। यानी वर्णमाला में जो जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को पहचान ले और पढ़ने लिखने में इनके ज्ञान का उपयोग कर ले, तो ये जो है इसकी दक्षता ये प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है लघु समाचार, यानी छोटे समाचार हों, निर्देश हों, व्यंजन, विधियाँ, प्रचार सामग्री को पढ़ना और समझ ले। प्रचार की जो सामग्री प्रचार लगे हुए होते हैं, बोर्ड पर जाते हैं, तो उनको पढ़ ले और समझ ले, तो ये उसकी एक दक्षता, ये उसका जो कौशल हो जाएगा। अपनी समझ और अनुभव व्यक्त करने के लिए अनुच्छेद लिखना। अब उसका क्या है, अगर वो अपनी समझ के आधार पर या अनुभव के आधार कोई एक वाक्य लिख दे, या वाक्य के बाद एक अनुच्छेद लिख दे, तो समझ लो एक दक्षता उसको आ जाएगी। अगला है विविध प्रकार की बच्चों की किताबें चुनने और पढ़ने में रुचि दिखाना। विभिन्न प्रकार की जो किताबें आ रही हैं उनको अच्छी किताब को चुन ले, ये भी उसकी एक दक्षता में सम्मिलित होगी। अगला है सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल क्या होंगे कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे क्या कर पा रहे हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे क्या कर पा रहे हैं, उन्हें कहाँ और किस मदद की ज़रूरत है, यह जानकारी शिक्षकों और अभिभावकों दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
कि बच्चा जो है बच्चा क्या कर पा रहा है, उन्हें किसकी मदद है, वो इसकी जानकारी शिक्षक को और अभिभावक को होना बहुत ज़रूरी है। तभी उसके जो है जो है उसकी जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है। अगर जो शिक्षक को जो पता है कि ये समस्या है तो वो अभिभावक को बता सकता है और वो उसको दूर कराए, जिससे उसके पढ़ने में कोई समस्या ना आए। प्रगति के अंतरिम चिन्ह। दक्षता निश्चित अवधि में प्राप्त होती हैं। दक्षताएं जो है उनका एक समय निर्धारित होता है, उस समय में ही वो प्राप्त हो सकती हैं। अतः सीखने के प्रतिफल छोटे मील के पत्थर का कार्य करते हैं। कैसे मील के पत्थर कार्य करते हैं? छोटे मील के पत्थर का, यानी कि उनका गोल उनका छोटा छोटा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला है निरंतरता। ये प्रतिफल बच्चे के सीखने में प्रगति और निरंतरता को दर्शाते हैं। ये प्रतिफल क्या करते हैं? ये बच्चे के सीखने की प्रगति और निरंतरता को दर्शाते हैं। अगर बच्चा निरंतर सीखता है तो उसको सीखने के प्रतिफल अच्छे हैं उसके। शिक्षक हेतु उपयोगी। विषय वस्तु संयोजन, योजना निर्माण एवं आकलन में सहायक। शिक्षक हेतु उपयोगी जो वस्तुएं हैं, उपयोगी जो TLM हुआ, चित्र कहानी हुई, चित्र चार्ट हुए, बिग बुक हुई, ये सारी क्या है उसकी शिक्षक को उपयोग के लिए हैं। और उसको संयोजन करने में, बच्चों से योजना निर्माण करने में ये सब आकलन में सहायक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यह है सीखने के प्रतिफल क्रमिक विकास। उनके उदाहरण हैं दक्षता C1.5 मौखिक प्रस्तुति करना, वाद विवाद, स्वागत, भाषण, मंचन संचालन, ये इसकी दक्षताएं हैं। कक्षा 3 के लिए क्या कहा गया है कि मौखिक प्रस्तुति की बुनियादी संरचना समझते हैं। मौखिक प्रस्तुति की बुनियादी संरचना समझते हैं, जैसे कक्षा में वाद विवाद, संक्षिप्त, स्वागत, भाषण, मंच संचालन, ये कक्षा 3 की दक्षताएं हैं कि इतना अगर कक्षा 3 का बालक कर रहा है मौखिक प्रस्तुति में तो ठीक है। कक्षा 4 के लिए यही चीज़ सेम यही है, लेकिन वो मौखिक प्रस्तुति के हिसाब से है। यहाँ समूह में मौखिक प्रस्तुति करते हैं, 2 बच्चे हो जाएं, 4 बच्चे हो जाएं, वो इकट्ठे हुए कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं, संक्षिप्त संवाद कर रहे हों, मंच का संचालन कर रहे हों, ये कक्षा 4 के लिए क्रमिक विकास के उसका उदाहरण है। कक्षा 5 के लिए क्या है कि स्वतंत्र रूप से मौखिक प्रस्तुति करते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी की सहायता ना ले रहे हों और स्वतंत्र प्रस्तुति कर रहे हैं, तो समझ लो ये उसका दक्षता सही है। स्व आकलन की योग्यता का प्रदर्शन करना। फिर वो अपने देख रहे हैं कि हमने कहाँ गलती की, अगर वो स्व आकलन कर रहे हैं तो ये कक्षा 5 के लिए प्रभावी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कठिनाई स्तर एवं योग्यता में अंतर। तो कठिनाई स्तर और योग्यता में क्या अंतर दिया गया है? केवल प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों में क्रमिक प्रगति और बढ़ती दक्षता का स्तर ये बताए गए हैं। तो ये कक्षा 5 में स्वतंत्र रूप से मौखिक प्रस्तुति और स्व आकलन, जो अभी पिछले स्लाइड में था वही है सेम। और यहाँ समूह में मौखिक प्रस्तुति देना, यहाँ मौखिक प्रस्तुति की बुनियादी संरचना की समझ होना। ठीक है, यही है इसमें। अगला देखते हैं। अगला है एक उसमें उदाहरण दिया गया है कक्षा शिक्षण का उदाहरण मीतू की कक्षा में। तो मीतू की कक्षा में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। मीतू ने एक बच्चों को क्लास में एक कार्ड दिखाया है, कार्ड के द्वारा कहानी बताई गई है और उस कहानी में डर को दिखाया गया। उसमें मीनू और मगर कहानी है। उसमें एक कहानी है कि मीनू को अगर पानी भरने जाना है और पानी नदी से लेने गई है और नदी में एक मगर मुंह फाड़े बैठा है, और इसके कहानी के आगे क्या होगा, तो यही बच्चों से निकलवाने के लिए मीतू ने बच्चों में क्रिएटिविटी के लिए क्वेश्चन दागे हैं। तो वही है कि मीतू ने कहानी कार्डों के सहारे मीनू और मगर की कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों के चेहरे पर भय, उत्सुकता और अंत में तसल्ली के भाव उभरे। उसने पूछा था कि क्या होगा इस कहानी में, मगर खा लेगा मीनू को, क्या होगा,
ये चीज़ें पूछी। कहानी सुनकर बच्चों में अपनी माँ की बहादुरी के किस्से सुनाए और कविताएं लिखीं। क्या सुनाए? बहादुरी, अपनी माँ की बहादुरी किस्से सुनाए और कविताएं लिखीं। ये चीज़ें उसकी कक्षा में हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे आनंददायी एवं बहुभाषिक कक्षा प्रवेश। आनंददायी और बहुभाषिक कक्षा प्रवेश क्या हुआ कि बातचीत व अभिव्यक्ति बच्चों ने सहज रूप से अपने अनुभव साझा किए और माँ की प्रशंसा में कविताएं लिखीं। अक्षर जाल से शब्द बनाए। वर्णों की तालिका ग्रिड से बच्चों ने अपनी भाषा और अन्य भाषाओं के नए शब्द बनाए। उसमें एक अपने जो किताब आई, किताब के सेकंड चैप्टर में जो आया है उसमें एक वर्ड चार्ट दिया गया। उस चार्टों में अक्षरों की सहायता से शब्द बनाने के लिए उसमें उस गतिविधि में ही दिया गया है। तो हमने उसको यहाँ रखा नहीं है, आपके पास होगा डाटा, उससे देख लेना। उसमें नए नए शब्द बनाए, वो गतिविधि के अंतर्गत था, इसलिए हमने यहाँ नहीं रखा है। तो उसी की बात हो रही है कि वर्णों की तालिका ग्रिड से बच्चों ने अपनी भाषा और अन्य भाषाओं के नए शब्द बनाए और इससे सभी बच्चे आनंद का अनुभव कर रहे थे। पढ़ने लिखने, परिवार अनुभव और अपनी भाषा का प्राकृतिक जुड़ाव स्थापित हुआ है। अतः यहाँ बहुभाषिक का प्रवेश मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, अब ये इस साल का लास्ट है कि सारांश में देखते हैं क्या है। भाषा और परिवेश के बीच एक मजबूत संबंध होता है। भाषा और परिवेश में कैसा है? एक मजबूत संबंध होता है। अब ये शुरुआत में पाठ के जो है पहले ही चैप्टर में कि जो भाषा का जो संबंध मेन है वो परिवेश से होता है। बच्चे के परिवेश का क्या है कि वो बच्चा अपने परिवेश में जैसे माता पिता, उसके आसपास का पास पड़ोस, तो उससे जो भाषा सीखता है वही उसके भाषा सीखने का माध्यम होता है और वही उसका मेन कारण है, मेन चीज़ है कि वहाँ से बच्चा के भाषा सीखने में मेन पॉइंट जो होता है वो परिवेश होता है। अगला है सहज अर्जन। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा अर्जन के लिए ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये मेन पॉइंट हैं और इसी के क्रम पर अगर हम भाषा सिखाएंगे तो बच्चा कुशलतापूर्वक परिवेश में सहजता से अर्जित कर हुआ और कुशलतापूर्वक अच्छी तरीके से उस भाषा को सीख सकता है। यही भाषा नहीं, कोई भी भाषा सीख सकता है। अंतः संबंध, पाठचर्या, लक्ष्य, दक्षताएं, सीखने के प्रतिफल परस्पर संबद्ध होकर एक शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, अच्छा एक ये लास्ट था, ख़त्म हो गया। तो अब आगे हम जो आएगा इसके, अब जो पाठगत प्रश्न जो टॉपिक के बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं और पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लेकर आएंगे। कल हम इसके दो भागों के प्रश्न उत्तर लाएंगे और उन प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कुछ कमेंट भी किया करें। अगर जो भी हो, सही लगे या गलत लगे, जो भी गलत हो मुझे सुधारने में, मेरी कुछ गलती हो रही हो मुझसे, वो कमेंट में बताएं जिससे मैं आगे के वीडियो में वो सुधार कर लेके आऊँ। धन्यवाद।